समझना चाहूंगा। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में इस पैदल यात्रा से दो व्यक्तित्व जो उभरे, अभी तक राहुल गांधी उभर रहे थे, आज से सोनिया जी का जो पदार्पण हुआ और वो उनका एक व्यक्तित्व सामने आया। हम जो भारतीय लोग हैं वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को बहुत प्यार करते हैं और ये नेचुरल है। सब देश वाले अपनी सभ्यता और संस्कृति को प्यार करते हैं। भारत की सभ्यता और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पहले सोनिया जी का मूल्यांकन करते हैं। सोनिया जी इटालियन मूल से भारत में विवाह होके आई। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके अनुसार जब एक कन्या विदा होके आपके घर में आती है तो अपना गोत्र भी छोड़ देती है, अपने पूर्व संस्कार भी छोड़ दिए, सभ्यता और संस्कार है उनको ग्रहण करती है। सोनिया जी ने कितनी इज्जत से, कितने स्वाभाविक रूप से इंदिरा जी को मां का प्यार दिया। और इंदिरा जी की दो बहुएं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की तरह अगर किसी को प्यार दिया तो सोनिया जी को दिया। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो सोनिया जी ने भारतीय सभ्यता को किस प्रकार से स्वीकार किया। आपने भी बचपन में वो सुना होगा कि ये नारी है कि सारी है, ये सारी है कि नारी है। जो भारतीय नारी साड़ी को पहनती है और जिस भव्यता से पहनती है और जिस भव्यता से कैरी करती है, पूरा विश्व देखता है कि उनकी ड्रेस जो है वो तो बड़ी आसान है पहनने की। साड़ी को पहनना और उसको एक बड़े उच्च विचार से, उच्च दर्शन से धारण करना और उस संस्कृति को धारण करना, जो ये सोनिया गांधी ने किया है, ये बड़ा विरला है। उसके बाद आप ये देखिए कि अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार उन्होंने दिए। अब राहुल गांधी पे आइए। राहुल गांधी जब बच्चे थे तो उन्होंने अपनी दादी का क्षत विक्षत, बहुत सारी गोलियों से छिना हुआ लहूलुहान शरीर देखा था, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कभी आंसू बहाते, रोते हुए और लोगों की सहानुभूति अर्जित करते हुए नहीं देखा। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए हैं, उसने आंसुओं को पिया। उसके बाद जब वो जवान हुआ तो उसने अपने पिता का वो शरीर देखा, एक बेटे ने अपने पिता का शरीर देखा। हर पुत्र की इच्छा होती है कि जब अंतिम अग्नि उसको दे तो एक शरीर उसको अपने पिता का दिखाई पड़े, उसको लोथड़े मिले। लेकिन उसके बावजूद मैंने सोनिया जी और राहुल गांधी की आंखों में आंसू नहीं देखे, क्योंकि वो धीर पुरुष थे। वो जानते थे कि अगर उनकी आंखों में आंसू आएंगे तो पूरे देश की आंखों में आंसू आएंगे, और जो नहीं चाहते थे कि हमारा देश कमजोर हो। तो ये जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, एक नारी ने भारत में आकर उसको स्वीकार किया, उसको अंगीकार किया, और इस बेटे ने ये दिखा दिया कि सारी घटनाओं, कोई एक इतिहास में ऐसी एक घटना, एक व्यक्तित्व आप मुझे बता दीजिए जिसने अपने जीवन में इतनी दुर्घटनाएं देखी हो, अपने परिवार के साथ दुर्घटनाएं देखी हो। अपने नाना को उसने देखा हो कि 11 साल वो जेल में रहा हो, नाना के पिता को भी, पिता और पुत्र को एक साथ जेल में देखा हो। जो करोड़पति अरबपति परिवार है, जो कि आलीशान बंगलों में और मखमलों के बीच में रह सकता था, उन्होंने जेल की यातनाएं सही हैं और उन्होंने वो परिवार देखा है, उस परिवार के संस्कार और जो भारतीय संस्कार हैं। तो यह हर बेटे का कर्तव्य है कि वो अपनी मां को दुख न पहुंचने दे, और वो बेटे का कर्तव्य है कि बूढ़ी मां को, किसी भी मां को वो अकेले न छोड़े, और जब उसके पास जाए तो वहां पे कैमरामैन पहले से तैनात हो, एक फोटो शूट की तरह वोट गैदरिंग कर लिए उसके लिए उपयोग किया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो यात्रा है, इसने भारतीय संस्कार, क्योंकि जो एक पूरा एक प्रपंच रचा गया था, आज उस प्रपंच को तो कैसे सोनिया जी ने, राहुल ने, प्रियंका ने, कांग्रेस ने, कांग्रेस जनों ने, भारत की जनता ने यह पूरी तरह से बता दिया है कि भारतीयता होती क्या है, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता वो होती क्या है। हम मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया था, हम उसके अनुरूप काम करने वाले लोग हैं। हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, हम घृणा फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम सबको अंगीकार करने वाले लोग हैं।
4 करोड़ हिंदू पूरे क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, 1 करोड़ मुसलमान मुस्लिम देशों में रहते हैं। हम मिलजुल के, और पूरा विश्व इस बात को मानता है कि भारत ने वो परंपरा को कायम किया है, उसको जन्म दिया है, और हम जुड़ के दिखाएंगे, हम मिल के दिखाएंगे, और पूरे विश्व के सामने हम एक ऐसा प्रतीक स्थापित करेंगे। यही वो पुराना हिंदुस्तान है जो पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व सिखाता है, और हम फिर सिखाएंगे। राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत सही विश्लेषण आप कर रहे हैं और समझने की हम कोशिश